वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन का एक टॉपिक है आर्क लेंथ ऑफ पोलर कर्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ पोलर कर्व का क्या फॉर्मूला है और उसके अकॉर्डिंग आगे हम इसके एग्जांपल्स एंड सम्स करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ पोलर कर्व, इफ़ एफ थीटा एंड एफ डैश थीटा आर कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल एफ थीटा एंड एफ डैश थीटा। यहाँ पर हमारे पास में जो पोलर कर्व है वो किसकी फॉर्म में होता है, आर इज इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर एफ थीटा एंड एफ डैश थीटा जो है वो दोनों ही कॉन्टिन्यूस है ऑन अ क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा। देन द लेंथ एस ऑफ आर्क ऑफ द कर्व, इस कर्व की जो भी हमारे पास डायग्राम बनेगा उसकी जब हम आर्क लेंथ लेंगे तो उसको हमने डिनोट किया है स्मॉल एस से। एंड बिटवीन द टू पॉइंट्स जो आर्क लेंथ निकाल रहे हैं वो आर्क जो भी हमारे पास है वो कहाँ से कहाँ तक है, जहाँ पर थीटा की वैल्यू अल्फा से बीटा है। तो आर्क लेंथ एस का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में आर्क लेंथ का व्हेन द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन पोलर इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू एफ थीटा और यहाँ पर थीटा की वैल्यूज अल्फा टू बीटा है। देन आर्क लेंथ हमारे पास क्या होती है, इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आपने ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हम सम कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट हमारा सम है फाइंड द एंटायर लेंथ ऑफ अ कार्डोइड। पूरे कार्डोइड की लेंथ निकालनी है हमने। कार्डोइड आपको क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए प्लस वन ए इंटू वन प्लस कोस थीटा एंड शो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ इज बाइसेक्टेड बाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। अगर हम इसी को, ये हमारे पास इसको अगर हम बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी तरीके से, इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहे हैं पाई बाई थ्री पर, तो हमने अपर हाफ की यहाँ से यहाँ तक हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या है, इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। एंटायर लेंथ निकालनी है कार्डोइड की। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे एंड हमें क्या निकालना है, डी आर बाई डी थीटा। तो इसको हम डी आर बाई डी थीटा फाइंड आउट कर लेंगे विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। अब हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वॉल कार्डोइड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में जो इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा, दिस इज द कार्डोइड। इसकी शेप हमारे पास में इस तरीके से होएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो लेंथ निकालनी है, वॉल लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अपर हाफ की लेंथ निकाल लेंगे और उसको ट्वाइस कर देंगे तो वॉल लेंथ आ जाएगी कार्डोइड की। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा जीरो, ये यहाँ से यहाँ तक हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो है एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू पाई। तो लिमिट क्या हो जाएगी, टू टाइम्स ऑफ लिमिट हो जाएगी जीरो से पाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू एंड डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू को हम स्क्वायर करके प्लस करके रूट के अंदर वैल्यूज रख लेंगे और उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए दिस इज इक्वल टू वही हमने स्क्वायर किया है, ए स्क्वायर वन प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये ए स्क्वायर रूट में से कॉमन निकाल दिया ए एंड इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, तो वन प्लस वन इज टू, वो हमने कॉमन निकाल लिया एंड वन प्लस कोस थीटा अंदर रह जाएगा। इसका फॉर्मूला लगा देंगे विच इज टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब रूट टू का स्क्वायर हमने कॉमन निकालिया तो ये क्या आ जाएगा, टू इंटू टू फोर ए एंड इंटीग्रेशन जीरो से पाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में कोस थीटा बाई टू डी थीटा। इसका इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू, लिमिट जीरो से पाई, लिमिट हमने पुट की तो साइन पाई बाई टू माइनस जीरो पुट करेंगे तो जीरो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 8a। तो ये तो एंटायर लेंथ हो जाएगी जो हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था, दिस इज द एंटायर लेंथ ऑफ द कार्डोइड। तो दिस इज द एंटायर लेंथ ऑफ द आर्क। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है कि अगर हमारा जो अपर हाफ है वो बाइसेक्ट हो रहा है एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री से, तो उस केस में हमारी लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी, तो लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ पर हमारे चेंज हो जाएगी सिर्फ थीटा की वैल्यू, वो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो से पाई बाई थ्री। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। तो ये हमने अभी सॉल्व किया है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्या आ जाएगा, टू ए कोस थीटा बाई टू डी थीटा। ठीक है, तो इसका हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये आ जाएगा टू साइन थीटा बाई टू, लिमिट जीरो से पाई बाई थ्री, फोर ए कॉमन आ गया हमारे पास में, लिमिट्स लगा दी, साइन पाई बाई सिक्स और माइनस जीरो, साइन पाई बाई सिक्स पे क्या वैल्यू होती है, वन बाई टू, तो दिस इज इक्वल टू टू ए। तो ये लेंथ हो जाएगी अपर हाफ आर्क की व्हेन
थीटा अपर हाफ इज बाइसेक्टेड बाय द एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो दिस इज द आंसर टू ए सेकेंड पार्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सम करने हैं। नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट हमारा सम है फाइंड द लेंथ ऑफ अ लूप ऑफ द कर्व। यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये सारे जो हम सम कर रहे हैं वो हमारे पास किस तरीके की इक्वेशन है, पोलर लेंथ निकालनी है हमने। जो इक्वेशंस दी हुई है वो पोलर कर्व की दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेंथ निकालनी है ऑफ अ लूप। लूप क्या है ऑफ द कर्व, आर इज इक्वल टू ए थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो सिमिलरली हमने पहले तो थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो जैसा कि हमने पहले किया है कि जब हम लिमिट्स निकालते हैं किसी भी लूप की, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या रखते हैं, 0। तो आर की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये थीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। उसके बाद हमें लेंथ ऑफ द आर्क के लिए थीटा की वैल्यूज हमारे पास क्या होगी, -1 to 1 एंड फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब डी आर बाई डी थीटा निकालना है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2/8 थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। आर स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर कर दिया एंड डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया, यहाँ से ए स्क्वायर को रूट से कॉमन निकाल दिया, दिस इज ए एंड रूट ऑफ थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हमने ओपन करना है ब्रैकेट को। तो थीटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा स्क्वायर डी थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास में बेसिकली क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास में थीटा की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 थीटा स्क्वायर विच इज़ अ फॉर्मूला ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर से हमारा ये जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये थीटा स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। इसका हमने इंटीग्रेट किया तो थीटा क्यूब अपॉन 3 प्लस थीटा, लिमिट -1 to 1 पुट कर देंगे हम। तो अपर लिमिट पुट की 1/3। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करना है, इसके अंदर सारी लिमिट्स पुट कर दिए। 1/3 अपर लिमिट 1 पुट कर दिए, तो 1/3 प्लस 1 एंड लोअर लिमिट पुट कर दी, देन माइनस ऑफ -1/3 -1। इसी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया विच इज इक्वल टू 8a अपॉन 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, 8a अपॉन 3। नाउ हमारा नेक्स्ट सम है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे जो पैराबोला दिया हुआ है वो क्या दिया हमें, 2a अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा एंड लेंथ निकालनी है हमने आर्क ऑफ द पैराबोला कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रेक्टम, जो कि कट ऑफ है लेटेस्ट रेक्टम थे, तो उस आर्क की हमने लेंथ निकालनी है। तो जो हमें गिवन इक्वेशन है वो हमें किस तरीके की दे रखी है, 2a अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस तरीके का जब पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये एक रफली वर्क मैंने किया हुआ है। देखिए, हम x को आर कोस थीटा एंड y को आर साइन थीटा, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो मैंने पुट कर ली। x को आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दोनों का स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, सॉरी इसके अंदर से कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो ये क्या हो जाएगा, x/r। इसके अंदर आर की वैल्यू पुट कर दी, देन कोस थीटा इज x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये सारी वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, तो 2a अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देन 2a इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन कर लिया, 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 4a मैंने कॉमन निकाल दिया, दैन दिस इज a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ना वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मैंने किस तरीके से लेनी है, -4ax माइनस ए, क्योंकि जब भी हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स की टर्म्स में ही आता है, मतलब ये जो इक्वेशंस आएगी हमारे पास में इसमें हमने x को पॉजिटिव रखना है, इस तरीके की इक्वेशन को ही रखेंगे। देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax माइनस ए, तो इसको अगर हम वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई पुट कर लें और x माइनस ए को कैपिटल x पुट कर लें, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक पैराबोला की, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a कैपिटल x वेयर कैपिटल x इज x माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा x कैपिटल x और y को अगर हम 0 0 लेते हैं, ठीक है ना, कैपिटल x और कैपिटल y को अगर मैं 0 0 लेती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल x और स्मॉल y की, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में a to 0। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा पैराबोला अब हमने कैसे ड्रॉ करना है।
नाउ हमारा पैराबोला की जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax वेयर कैपिटल एक्स इज x माइनस ए। तो ये नेगेटिव का पैराबोला, यानी कि इस तरीके का हमारे पास पैराबोला बन जाएगा ये। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास में, x इज a, ठीक है, y इज 0 एंड स्मॉल x इज a। तो पहले कैपिटल x के अकॉर्डिंग तो हमारा पैराबोला इस तरीके से बन रहा है, बट हम स्मॉल x और स्मॉल y के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये हमारे पास में क्या बन रहा है, यहाँ से पैराबोला का जो वर्टेक्स होएगा इस तरीके से पैराबोला ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है कि हमें लेंथ निकालनी है आर्क की विच इज़ कट ऑफ बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास ये हो जाएगी, जिसको हमने L1 और L2 नाम दे दिया, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे अब हमने अगर हम इस पूरे की यहाँ से लेकर इसकी आर्क को यहाँ तक हमने ये आर्क हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अपर हाफ की हम अगर लेंथ निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक क्या लिमिट है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है 0 से π/2 और उसको ट्वाइस कर देंगे तो पूरे की इसकी आर्क लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है 0 से π/2। नाउ आर क्या है 2a/1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2a/2 कोस स्क्वायर थीटा/2। दिस इज a सीकेंड स्क्वायर थीटा/2। नाउ dr/d क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसी का डेरिवेटिव कर लिया, विच इज 2a सीकेंड थीटा/2 एंड सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव इज सीकेंड थीटा/2 कोटेन थीटा/2 इंटू थीटा/2 का 1/2। तो विच इज इक्वल टू a सीकेंड स्क्वायर थीटा/2 टेन थीटा/2। नाउ लेंथ ऑफ, अब यहाँ से यहाँ तक हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 2 टाइम ऑफ आर्क ऑफ दिस, 2 टाइम ऑफ लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 0 से π/2 रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर, r की वैल्यू एंड d थीटा/d स्क्वायर r/d थीटा का होल स्क्वायर। इन सब की वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद में इसको सॉल्व कर लिया, a सीकेंड स्क्वायर थीटा/2 एंड रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि ये वैल्यू आ गई 2a लिमिट 0 से π/2 सीकेंड क्यूब थीटा/2 डी थीटा। अब सीकेंड क्यूब थीटा/2 डी थीटा को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास ये तरीका है सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है सीकेंड क्यूब थीटा/2 का, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा/2 एंड इनटू में सीकेंड थीटा/2, और इसको हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट से इंटीग्रेट। दूसरा हमारा मेथड है कि हम इसको रिडक्शन फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला अगर आपको याद है तो रिडक्शन फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा। अगर रिडक्शन फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको बाय पार्ट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो क्या होता है, सेकेंड की पावर n(x) dx विच इज इक्वल टू सेकेंड की पावर n-2x 10x अपॉन n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर n-2x dx। ये रिडक्शन फॉर्मूला है जब सेकेंड की पावर nx dx है। अगर आपको याद है तो ये इजीली हो जाएगा, नहीं याद है तो बाय पार्ट से हम उसको उस मेथड से कर सकते हैं। नाउ इस मेथड से देखिए 2a इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था 0 से π/2 सीकेंड क्यूब थीटा/2 डी थीटा। तो इसी के अंदर मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद में हमारे पास में वैल्यूज़ आ गई, लिमिट्स लगाने के बाद हमारे पास में ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी लिमिट लगा रहे, सीकेंड थीटा/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ सीकेंड थीटा/2 प्लस टेन थीटा/2। अब इसके अंदर हमने π/2 लिमिट्स पुट कर दी, तो विच इज़ इक्वल टू √2 प्लस लॉग √2 प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a √2 प्लस लॉग √2 प्लस 1। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस सम को करना है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व। अगर हमारे पास में कर्व की जो इक्वेशन है वो पैडल इक्वेशन दी हुई है, p इज इक्वल टू FR और बिटवीन द पॉइंट r की वैल्यू क्या है a to b। तो यहाँ पर हमें जो आर्क लेंथ निकालनी है वो क्या होती है इंटीग्रेशन a to b, जो भी आपके पास r की वैल्यू आ रही है a to b एंड r अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर dr, ठीक है। अगर इक्वेशन p इज इक्वल टू FR की फॉर्म में है और r हमारे पास क्या है a to b है, तो आर्क लेंथ क्या होगी a to b इंटीग्रेशन r अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर dr, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या है कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज थीटा इज इक्वल टू FR, यानी कि पोलर ही अगर हमारे पास इक्वेशन है और हमें जो लेंथ निकालनी है आर्क की विच इज़ बिटवीन 2 पॉइंट्स वूज रेडियाई वेक्टर इज R1 एंड R2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में रेडियाई वेक्टर्स दिए हुए हैं, थीटा की वैल्यूज़ नहीं दी हुई है,
थीटा की वैल्यू के लिए तो हमने वही फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेशन थीटा की जो भी लिमिट है लोअर एंड अपर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। बट अगर हमारे पास पोलर इक्वेशन है और लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है बिटवीन 2 पॉइंट्स, वुज रेडियस, 2 पॉइंट्स के बीच में वुज रेडियस वेक्टर इज r1 एंड r2, तो यहाँ पर आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 r2 रूट ऑफ 1 प्लस r डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर डी आर। ठीक है, देखिए क्या है, आर्क लेंथ इज जो भी रेडियल वेक्टर है r1 टू r2 एंड रूट ऑफ 1 प्लस r डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर डी आर। तो ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक सम करते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। एक सम है, शो दैट द आर्क ऑफ द हाइपरबोलिक स्पाइरल, यहाँ पे हमें क्या दी हुई, एक हाइपरबोलिक स्पाइरल दी हुई है, आर थीटा इज इक्वल टू ए। स्पाइरल की क्या इक्वेशन है, आर थीटा इज इक्वल टू ए, टेकन फ्रॉम द पॉइंट r इज इक्वल टू ए एंड r इज इक्वल टू 2a इज दिस। हमें क्या प्रूफ करना है कि हाइपरबोलिक स्पाइरल की आर्क निकालनी है जिसकी इक्वेशन है आर थीटा इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर हमारे पास रेडियाई वेक्टर गिवन है, यानी कि आर की वैल्यू हमें एक ए दी हुई है और दूसरी आर की वैल्यू 2a। तो इसमें हमने जो अभी लास्ट में फॉर्मूला किया है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पर हमें रेडियाई वेक्टर गिवन है। अगर थीटा की वैल्यू गिवन है तो हम पोलर इक्वेशन में थीटा का जो फॉर्मूला था पहले जो सम्स करे थे उसके अकॉर्डिंग करना है, बट अगर रेडियाई वेक्टर गिवन है तो हमने ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, देखिए द इक्वेशन क्या है हमारे पास में कर्व की, आर थीटा इज इक्वल टू ए, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, आर अपॉन ए। अब देखिए हमारा लेंथ क्या होता है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द आर्क इज लिमिट r1 टू r2, यहाँ पर r1 क्या है a एंड r2 इज 2a एंड रूट ऑफ 1 प्लस r डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर डी आर। तो ये हमने लेंथ का फॉर्मूला लगाना है, दिस इज द फॉर्मूला, लिमिट a टू 2a गिवन है, रूट ऑफ 1 प्लस r डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर डी आर। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज निकालने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, डी थीटा बाई डी आर। डी थीटा बाई डी आर क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसकी वैल्यूज निकाल देंगे, तो 1 प्लस r डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस इसका पूरे का होल स्क्वायर r से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के अंदर हम ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट a टू 2a रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डी आर विच इज इक्वल टू दिस। इस रूट से हम आर स्क्वायर को बाहर निकालें तो ये आर आ जाएगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर लिया, 2r बिकॉज नीचे r दिया हुआ हमें, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर लिया, 2r डी आर क्या हो जाएगा 2t dt एंड डी आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 से 2 कैंसिल, t अपॉन आर डी टी। ठीक है, एक तो डी आर की वैल्यू ये आ गई, दूसरी मैंने क्या पुट किया था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर। नाउ हमें लिमिट्स निकालनी है, आर ए है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2a, आर अगर 2a है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 5a। अब लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्मूला जो हमारा सम था वो टी में कन्वर्ट हो गया, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो लिमिट रूट 2a रूट 5a, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, टी अपॉन आर, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हमने टी पुट किया, दिस इज टी अपॉन आर एंड डी आर की जगह टी अपॉन आर डी टी, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डी टी। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस इज टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लिमिट सेम रूट 2a अपॉन टू रूट 5a टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे आर की वैल्यू निकाली डी टी। अब इस ऊपर वाली टर्म्स के अंदर न्यूमरेटर के अंदर मैंने प्लस माइनस ए स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस ए स्क्वायर करने से हमारे पास में टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से की जगह क्या आ जाएगा 1 एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन रूट 2a टू रूट 5a 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी। ठीक है, इसका हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, 1 का इंटीग्रेशन t एंड इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a लॉग ऑफ t माइनस ए अपॉन t प्लस ए लिमिट रूट 2a टू रूट 5a। अब इस पूरे के अंदर रूट 5a और रूट 2a की लिमिट पुट कर दी, पुट करने के बाद इसको सॉल्व आउट कर लिया, सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आने के बाद में इसको रैशनलाइज कर दिया, रूट 5 प्लस 1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पर रूट
√5 -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, और √2 -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने क्या किया, √5 -1 से मल्टीप्लाई और इसको किया है √2 -1 से, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 1, नीचे इसका होल स्क्वायर। इसको हमने रैशनलाइज कर दिया √5 + 1 से, √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रैशनलाइज किया है हमने इसको, तो ये आ जाएगा log ऑफ 5 - 1 अपॉन √5 + 1 का होल स्क्वायर एंड √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 - 1। ये सभी को समझ में आया। √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा, 4 इसका होल स्क्वायर अपॉन में √5 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे लॉग भी आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी लॉग, ये तो एज इट इज ही है 1/2 लॉग, इस 2 को 4 को भी हम अंदर ले जाएंगे तो ये 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू। नाउ 2 ये हमारे पास क्या था 1/2, एंड 2 ये वाला जो स्क्वायरिंग है वो आगे लिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, log ऑफ 2 √2 + 1 अपॉन √5 + 1। ठीक है, अब इस 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, √8 + 2 एंड √5 + 1। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस सम को करना है। नेक्स्ट हमारा सम है फाइंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पाइरल। ठीक है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पाइरल ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू ae⁻m²। हमें लेंथ किसके निकालनी है, फर्स्ट स्पाइरल की। तो इस तरीके से हमारा ये स्पाइरल की जो इक्वेशन थी वो इस तरीके का बना। तो फर्स्ट स्पाइरल की हमें लेंथ निकाली, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने जाना है, यही होएगा हमारे पास में फर्स्ट स्पाइरल। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब हम वापस घूम के उधर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक राउंड पूरा कर रहा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2π। ठीक है, तो एक राउंड पूरा घूम के करेगा तो थीटा की वैल्यू 0 से 2π। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी 0 से 2π। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 2π। नाउ इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू ae⁻m²। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने पहले स्टार्टिंग में सम्स कर रहे थे थीटा की, बिकॉज यहाँ पे थीटा की लिमिट्स है। अगर रेडियई वेक्टर्स दिए हुए हैं तो हम अभी जो सम किया उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाएंगे, और अगर थीटा का दिया हुआ तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो लिमिट 0 से 2π √r² + dr/d θ का होल स्क्वायर d θ। ठीक है, तो इसमें हम dr/d θ निकाल लेंगे विच इज़ m × ae⁻m²। ये किसके इक्वल है, r के। तो दिस इज इक्वल टू m.r। नाउ √r² + dr/d θ का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल ली। r² + dr/d θ क्या है, m² r²। ठीक है, होल स्क्वायर किया है, r कॉमन निकल जाएगा √1 + m²। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल लिमिट क्या है 0 से 2π, एंड √r² dr/d θ का होल स्क्वायर d θ। ये सारी वैल्यूज लगा दी विच इज r √1 + m² d θ। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कॉमन निकल जाएगी √1 + m²। इंटीग्रेशन 0 से 2π r d θ एंड √1 + m² इंटीग्रेशन 0 से 2π। r की वैल्यू लगा दी, r की वैल्यू क्या है हमारे पास में ae⁻m²। यहाँ पे पुट कर दी ae⁻m² d θ। नाउ a कॉमन निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻m² अपॉन m, और लिमिट क्या है 0 से 2π। नाउ √1 + m² a/m e⁻2mπ - e⁻0 विच इज इक्वल टू a × √1 + m² अपॉन m एंड e⁻2mπ - 1। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, आज के लेक्चर में हमने पोलर, अगर हमारे पास में किसी का पोलर कर्व की इक्वेशंस दी हुई है तो उसके अंदर हमारे पास में 3 फॉर्मूले थे। पोलर कर्व के लिए 2 फॉर्मूले थे, एक पैडल इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास में, कि अगर हमें पोलर कर्व यानी कि r इज इक्वल टू f θ का फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें हमारे पास में जो आर्क लेंथ है, अगर हमें थीटा दिया हुआ है अल्फा टू बीटा, ठीक है, थीटा की जो भी लोअर एंड अपर लिमिट हम फाइंड आउट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द कर्व। तो वहाँ पे आर्क लेंथ क्या होती है, इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा √r² + dr/d θ का होल स्क्वायर d θ। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। लिमिट थीटा की जो भी अपर लोअर वैल्यू है इंटीग्रेशन में √r² + dr/d θ का होल स्क्वायर d θ। ठीक है, सेकंड क्या था, अगर हमें रेडियई वेक्टर गिवन है, ठीक है, अगर हमें रेडियई वेक्टर गिवन है और उसके अकॉर्डिंग अगर हमने वैल्यूज़ निकालनी है, आर्क लेंथ निकालनी है,
तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पोलर कर्व दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है बिटवीन 2 पॉइंट हुज रेडियस वेक्टर इज r1 एंड r2, तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट r1 टू r2 रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर डी आर। ठीक है, क्या होता है, लिमिट जो भी रेडियल वेक्टर r1 टू r2 रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर डी आर। तो ये दोनों आपने फॉर्मूलेस याद करने हैं। उसके अलावा एक पैडल इक्वेशन का अगर आपके पास सम आता है, मान लीजिए कर्व दिया हुआ है P इज इक्वल टू एफ आर की फॉर्म में और बिटवीन द पॉइंट्स R इज इक्वल टू A टू B, तो वहाँ पर जो हमारी आर्क लेंथ होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन A टू B, जो भी आर की वैल्यूज दी होती है, एंड फॉर्मूला है R अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक था लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ पोलर कर्व, तो वो इस तरीके से हमने सम्स करने हैं। जो अभी हमने सम पढ़ा है, अगर हमारे पास फंक्शन है p इज इक्वल टू आर की फंक्शन है, जैसे कि ये है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ आर्क द कर्व p इज इक्वल टू आर साइन बीटा, p इज इक्वल टू आर का फंक्शन है एंड बिटवीन r1 एंड r2 हमें प्रूव करनी है कि जो लेंथ आर्क की होगी इस कर्व के बिटवीन द रेडियल वेक्टर r1 टू r2 वो हमारे पास ये होनी चाहिए। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगी वैल्यू लेंथ ऑफ द कर्व, आर्क लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, इंटीग्रेशन जो भी हमारे पास लिमिट है r1 से r2 एंड ये होता है हमारे पास में r अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर। ठीक है, इंटीग्रेशन r1 टू r अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 से r2 r अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, विच इज माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डी आर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन r1 से r2, r से r कॉमन निकल गया, ये वैल्यू हम r अपॉन में ये बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा डी आर विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 से r2, r से r कैंसर डी आर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज कोस स्क्वायर बीटा, स्क्वायरिंग से कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी कोस बीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 से r2 सीकेंड बीटा डी आर। अब ये फंक्शन आर का है, सीकेंड बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा सीकेंड बीटा को हमने कॉमन निकाल दिया एंड लिमिट r1 से r2 डी आर विच इज इक्वल टू सीकेंड बीटा एंड आर लिमिट क्या है हमारे पास में r1 से r2, दिस इज इक्वल टू सीकेंड बीटा और ये आ जाएगा r2 माइनस r1। ठीक है, तो इस तरीके से सम यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो एक हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था कि यहाँ पे आर्क लेंथ निकालनी है, अगर पर कर्व दिया हुआ p इज इक्वल टू आर का फंक्शन और जो भी r1 r2 रेडियल वेक्टर दिया। अब इसके अंदर तो हमारे पास रेडियल वेक्टर r1 r2 था, यहाँ पर अगर r1 और r2 की कोई और वैल्यूज़ दी हुई तो हम ये वही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे और इसी फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे r अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर। ठीक है, आर की वैल्यू पी की वैल्यू सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे एंड गेट द आंसर। तो ये तीनों टाइप के जो आज के लेक्चर में जो तीनों टाइप के हमने फॉर्मूलेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने तीनों टाइप के एग्जांपल्स भी कर लिए एंड आई होप सभी को समझ में आएगा। थैंक यू।